हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अभी 1 से 2 दिन पहले ब्लम के फाउंडर के साथ और को-फाउंडर जिसने ब्लम को इजाद किया है, जिस ब्लम के मालिक और ब्लम के को-फाउंडर के साथ एक बंदे ने मीटिंग की थी। उस मीटिंग में जो-जो क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चन का आंसर बताऊँगा। उस मीटिंग में ये पूछा गया था कि आपने भी लिस्टिंग डिले क्यों की? आप लिस्टिंग कब तक करने जा रहे हैं? एयर ड्रॉप क्राइटेरिया क्या है? कितनी सप्लाई रखेंगे? किन-किन एक्सचेंजेस पे लिस्ट करेंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन उस बंदे की तरफ से किए गए हैं ब्लम के मालिक की को और ब्लम के मालिक ने उसके बिल्कुल क्लियर जवाब दे दिए हैं। तो वो क्वेश्चंस क्या थे, इन क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं और काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको आज की वीडियो में मिलेंगे। ये ब्लम एयर ड्रॉप यूज़र्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी और यूट्यूबर्स की तरह नहीं आपको कहानी कराता जाऊँ, ये प्राइस होगी, देखते जाओ, ये हो जाएगा, आपने बस आपको अपनी बातों में लगाए रखूँ। ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तमाम ब्लम यूज़र्स के लिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल क्रिप्टो अपडेट्स विद साहिल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें और ब्लम का ज्वाइनिंग लिंक मिलेगा, ब्लम को भी ज्वाइन कर लें जिसने ज्वाइन नहीं किया हुआ। चलें वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए थे लाइव स्ट्रीम पे इनसे ऑफिशियली, कि इनसे जो क्वेश्चन लिए गए थे। देखें, सीज़न 2 की अपडेट्स ली गई थी, टीजी के बारे में पूछा गया था, मीम पैड के बारे में, ब्लम बैकर्स के बारे में, 2025 का रोड मैप और ब्लम आगे क्या करने जा रहे हैं। अब क्वेश्चन देखें स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट ही करूंगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। व्हेन इज ब्लम टोकन जनरेशन इवेंट, टीजी डज इट मीन एन एयर ड्रॉप। अब देखें यहाँ पर इन्हें कहा, क्वेश्चन किया गया था उसकी तरफ से, एंकर की तरफ से, होस्ट की तरफ से, कि आप लोग जो हैं वो टीजी कब तक करेंगे, आपने क्या सोचा इसके बारे में, ब्लम की लिस्टिंग कब तक करेंगे। तो ब्लम के मालिक की तरफ से ये कहा गया है कि हम लोग ब्लम की लिस्टिंग के बारे में अभी नहीं सोचा, हम इसकी लिस्टिंग जो है वो Q1 2025 के एंड तक करेंगे, मतलब कि मार्च के एंड तक करेंगे। अभी जो हमारा फोकस है वो ब्लम की एक्सचेंज लाने पे है। अभी देखें, इन्हें ब्लम मीम पार्ट लाए, ब्लम ट्रेडिंग बोट लाए, अब ये ब्लम की ऑफिशियली एक्सचेंज लाएंगे टेलीग्राम में। उसके बाद जो है हम एक्सचेंज डेवलप कर रहे हैं, एक्सचेंज डेवलप करने के फ़ौरन बाद हम लोग ये Q1 2025 के एंड तक, मतलब कि जो बनता है मार्च का एंड, तब तक ब्लम की लिस्टिंग ब्लम एक्सचेंज पे भी करेंगे, अपनी एक्सचेंज और तमाम बड़ी एक्सचेंजेस पे करेंगे जिसकी अनाउंसमेंट आपको पता है किस किस में होगी। तो ये साफ साफ ब्लम के मालिक की तरफ से कहा गया, ठीक है। जो जो ब्लम के मालिक की तरफ से कहा गया वो सारा आपको बताऊंगा। अब यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीजन 2 ब्लम पॉइंट्स एंड मीम पॉइंट्स। अब आपको पता है आपके ब्लम में 2 पॉइंट्स आ चुके हैं, मीम पॉइंट्स और ब्लम पॉइंट्स। इनमें से इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनमें से सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल कौन सा है। तो मालिक की तरफ से कहा गया है कि ब्लम पॉइंट्स भी वैल्यूएबल हैं, मीम पॉइंट्स भी वैल्यूएबल हैं। अब जो मीम पॉइंट्स हैं ना, आपको ये मिलेंगे तब जब आप मीम पैड में एक टोकन लॉन्च करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ब्लम के मालिक की तरफ से और को फाउंडर की तरफ से यही कहा गया कि हम आपको फोर्स नहीं करते आप मीम पैड में पार्टिसिपेट करें। हाँ, अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, आपको कुछ मीम पॉइंट्स मिल जाएंगे, दोनों वैल्यूएबल हैं, दोनों काउंट होंगे। ये नहीं है कि अगर आपको ब्लम पॉइंट्स होंगे तो आपको एयर ड्रॉप मिलेगा या आपके पास मीम पॉइंट्स होना लाजमी है, कुछ भी ऐसा नहीं है। ये है कि मीम पॉइंट्स जिसके पास होंगे उसको थोड़ा सा ज़्यादा ब्लम टोकन्स मिल जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं है, ठीक है, मिलेगा सबको। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन किया था, व्हाट इज द लेटेस्ट ऑन ब्लम्स कैप टेबल, इज द सीड प्राइवेट राउंड फिनिश्ड और आर बाइनांस लैब्स बीएनबी चैन। तो यहाँ पर इन्हें कहा गया था ये जितने इन्वेस्टर्स हैं इनके साथ आपने फंडिंग जो रेस की हुई है, कितना इनके साथ अभी भी आप चल रहे हैं या नहीं। तो उन्होंने कहा ये जो प्रोजेक्ट्स हैं, बाइनांस लैब्स हो गई, बाइनांस लैब ने इन्वेस्टमेंट की है ब्लम में, तो इनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात और इनके साथ मिलकर ही हम एक अच्छी फंडिंग हमारे पास जमा हुई है जिसको हम आगे टीजी में यूज़ करेंगे, ये ब्लम के मालिक की तरफ से कहा गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूं, व्हाट हैपेंस इफ टेलीग्राम गेट्स ब्लॉक्ड, कि अगर टेलीग्राम ब्लॉक हो गया तो आप क्या करेंगे, पूरी दुनिया में टेलीग्राम बैन हो गया। तो उन्होंने कहा हम इसके बारे में हमने सोचा हुआ है और हमने एक बेहतरीन स्ट्रेटजी अपनाई हुई है। अगर ब्लम जो है वो बैन हो गया, ठीक है, तो हम लोग इसके लिए कुछ ना कुछ कर देंगे, अभी हमने ये रिवील नहीं किया। पहली बात तो ये ब्लम के मालिक की तरफ से कहा गया कि ब्लम जो है वो ब्लॉक तो होगा नहीं टेलीग्राम, अगर हो गया तो उसके लिए हमने स्ट्रेटजी सोची हुई है। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन है, ये कहा गया है कि आपने कभी अपने ब्लम ऐप आपने खुद यूज़ किया, ब्लम के मालिक से कहा गया है। तो उन्होंने कहा हाँ मैंने खुद भी यूज़ किया, काफ़ी दफ़ा पिछले 2 दिन पहले यूज़ की थी। अब यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इफ़ आई डोंट ट्रेड मीम कॉइन्स और डू ऑन चेन एक्टिविटीज़ आई स्टिल एलिजिबल फॉर एन एयर ड्रॉप। अब देखें, ये है, आप उस बंदे ने कहा अगर कोई बंदा, कोई भी ब्लम यूज़र मीम पैड में पार्टिसिपेट नहीं करता और अपने ऑन चेन एक्टिविटीज़ कौन सी हैं, ब्लम प्रूफ ऑफ वीक, वो जो आपको याद है प्रूफ ऑफ एक्टिविटी नाम का एक प्रोजेक्ट था,
अगर वो कोई बंदा भी ब्लम में टोन की जो है वेरिफिकेशन नहीं करता, मतलब कि टोन फी में नहीं पे करता, साथ में कोई भी बंदा अगर मीम पैड में यूज़ नहीं करता, मतलब कि ब्लम के अंदर कोई भी ब्लम यूज़र 1 रुपया भी नहीं लगाता, क्या वो एलिजिबल होगा? तो ब्लम के मालिक की तरफ से कहा गया जी हाँ, ज़रूर एलिजिबल होगा। ये लाज़मी नहीं है कि आप मीम पैड पे आएँ, ये लाज़मी नहीं है कि आप प्रूफ ऑफ एक्टिविटी कंप्लीट करें। हाँ, जो बंदा करेगा उसको ज़्यादा ब्लम टोकन्स मिलेंगे, जो नहीं करेगा उसको कम मिलेंगे, पर ये नहीं है कि उसको नहीं मिलेंगे, इतने मिलेंगे कि उसका बड़ा अच्छा फ़ायदा हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहाँ पर ये किया गया था कि मैं अगर कोई मेंबर यहाँ पर मीम पैड में नहीं आता, क्योंकि मीम पैड में फ़ीस भी ज़्यादा है और मीम पैड में काफ़ी रिस्क है, तो क्या उसके साथ उसका कोई मसला तो नहीं होगा उसके एयर ड्रॉप एलिजिबिलिटी में? उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं होगा। ये क्वेश्चन का आंसर उन्होंने कहा हमने पहले भी दिया आपको कि मीम पैड में वो ही आए जो रिस्क उठा सकता है, जो नहीं उठाना चाहता वो बेशक बिल्कुल ना आए। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या है, ब्लम पॉइंट्स, मीम पॉइंट्स, ब्लम टोकन, व्हाट्स द डिफरेंस, व्हिच वन विल बी लिस्टेड? एक है ब्लम पॉइंट्स, आपको पता है, एक है मीम पॉइंट्स। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनमें से लिस्ट कौन सा होगा? तो उनने क्या है कि ब्लम पॉइंट्स हों, मीम पॉइंट्स हों, ये तमाम जो हैं ये पॉइंट्स हैं, इनको हम कन्वर्ट करके देंगे ब्लम टोकन्स में और ब्लम टोकन ही लिस्ट होगा। ठीक है, आप लोगों ने बिल्कुल इस चीज़ को नहीं करना। अब यहाँ पर जो चीज़ है ये सब के लिए जानना बहुत ज़रूरी है, हर यूज़र के लिए। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट किया गया था। कैन यू शेयर अ क्लियर एयरड्रॉप क्राइटेरिया लाइक अदर प्रोजेक्ट्स? आई डोंट नो व्हाट टू फोकस इन सीजन 2 टू मिनिमाइज आवर एलोकेशन। यहाँ पर एक होस्ट की तरफ से क्वेश्चन किया गया था कि आप हमें क्लियर एयर ड्रॉप क्राइटेरिया बता सकते हैं कि एयर ड्रॉप क्राइटेरिया में क्लियर हमें क्या क्या टास्क फॉलो करने होंगे, जिस तरह और प्रोजेक्ट्स बताते हैं ये टास्क फॉलो करो तो आपको एयर ड्रॉप के लिए एलिजिबल होगे, ताकि हम लोग उनमें फोकस करके ज़्यादा एयर ड्रॉप अपना बना सके। तो ब्लम के मालिक और ब्लम के को फाउंडर दोनों थे मीटिंग में, तो उनने कहा है, ब्लम के मालिक ने को फाउंडर ने कहा है, ठीक है, मालिक भी साथ ही बैठे थे, कहा है कि ये जो ब्लम का जो क्राइटेरिया वो आपको हम बताते हैं। आप जो ब्लम में गेम्स खेल रहे हैं, आप जो वीडियोस देख रहे हैं, आप अगर प्रूफ ऑफ एक्टिविटी करते हैं, आप अगर मीम पैड में आते हैं, आप जो भी टास्क करते हैं, आप फ्रेंड्स जितने ज़्यादा इनवाइट करेंगे, ब्लम के एयरड्रॉप क्राइटेरिया में हर चीज़ काउंट की जाएगी। मैं आपको वहाँ पर ब्लम की ऐप में जाके बताता हूँ क्या क्या चीज़ काउंट की जाएगी। और देखें, ब्लम का जो आपको टोकन्स मिलेंगे ना, ब्लम टोकन्स, वो जो आप लोग ब्लम टोकन्स को लिस्ट होंगे, उसमें क्या-क्या चीज़ आपकी काउंट की जाएगी, ये देखिए ब्लम की टीम की तरफ से बता दिया गया। अगर आप अपना लॉन्च टोकन करेंगे, मीम पैड यूज़ करेंगे, ट्रेडिंग बोर्ड यूज़ करेंगे, इसके थ्रू भी आपको कुछ ब्लम टोकन्स मिलेंगे, ठीक है। आप लोग स्ट्रीक अपनी जितनी ज़्यादा करेंगे उस हिसाब से आपको ब्लम टोकन्स मिलेंगे। मीम पैड में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपको मतलब कि ट्रेडिंग करते हैं ब्लम के ट्रेडिंग बोर्ड में, तब आपको ब्लम टोकन्स मिलेंगे। जितने ज़्यादा आपके पास पॉइंट्स होंगे उस हिसाब से आपको ब्लम टोकन्स मिलेंगे। जितनी ज़्यादा आप ड्रॉप गेम्स खेलेंगे उस हिसाब से आपको ब्लम टोकन्स मिलेंगे। अर्न में जाके जितने यहाँ पर आपने टास्क, वीडियोज़, ऑन चेन, सोशल अकेडमी, ये जितने हैं, ये जितने ज़्यादा ऊपर नीचे ये सारे कंप्लीट किए होंगे उस हिसाब से आपको मिलेंगे। जितने फ्रेंड्स इनवाइट किए होंगे उस हिसाब से आपको ब्लम टोकन्स मिलेंगे। मतलब कि हर चीज़ काउंट होगी, जो चीज़ आपने ज़्यादा की होगी आपको उस हिसाब से हर चीज़ काउंट करने के बाद हम ब्लम टोकन्स देंगे। तो एयर ड्रॉप क्राइटेरिया क्या है, आपको हर चीज़ करनी है, आपने समझे कुछ भी और नहीं किया, ठीक है, सिर्फ आप लोग ने ड्रॉप गेम्स खेली, फार्मिंग की और अपनी स्ट्रीक बनाई रखी, तो इनके थ्रू आपके जितने ब्लम टोकन्स बनते होंगे आपको ये भी मिलेंगे। मतलब कि एक भी यूज़र वो जो है बैन नहीं होने, वो नहीं होने वाला एलिजिबल, ये नहीं है कि आउट हो जाएगा एलिजिबिलिटी से, हर कोई एलिजिबल होगा। और रही बात, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप लोग चीटिंग ना कर रहे हो, बोट्स का इस्तेमाल ना कर रहे हो, बहुत जल्द इसके ऊपर भी इन लोगों ने चीटिंग्स और बोट्स वालों को बैन करना शुरू कर देना, और जो अनएक्टिव हैं बहुत ज़्यादा उनको भी ये बैन वो एलिजिबल नहीं करेंगे, जो बहुत ज़्यादा अनएक्टिव हैं वो भी ये बता देंगे। अब वो तो मैंने आपको बता दिया क्राइटेरिया बिल्कुल गाइड करके, इसमें काफ़ी मेहनत मेरी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हाँ, आपने कोई भी क्रिप्टो की बाय सेल करनी हो, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइनिंग लिंक है उसके थ्रू आके कर सकते हैं, कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर देखें, एक क्वेश्चन ये किया गया होस्ट की तरफ से कि सीज़न 1 जो है वो 200 दिन तक चला है, 200 डेज़ तक, उसमें अब हमें जो शुरू के यूज़र्स थे उनको कुछ नहीं मिला, तो क्या हमें कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा रिवार्ड मिलेगा एक्स्ट्रा? तो उन्होंने कहा हाँ, जब एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगी, जब आपको टोकन्स मिलेंगे, तो जो लोग सीज़न 1 के जॉइन थे, शुरू में आए थे, उनको एक्स्ट्रा टोकन्स बता के दिए जाएंगे कि आपको इसलिए एक्स्ट्रा टोकन्स मिले, आपने ब्लम को शुरू में सपोर्ट किया। एक चीज़ तो ये हो गई। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने आला-आला क्वेश्चन थे जो मैंने आपको तकरीबन सारे बता दिए। कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आप लोगों को मैंने ना बताया हो, और जो इम्पोर्टेंट्स थे सारे वो बताए हैं ताकि आप लोगों को नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। यही थी ब्लम की इस वीडियो में का टॉपिक, और यही था इसकी वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह ब्लम की कोई भी अपडेट चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।